हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं रवि बायोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में जो कि हमारा वीडियो नंबर 13 था, उसमें हमने देखा स्क्वैमस इपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। दो तरह के इपिथेलियल टिश्यू हमने देखा, स्क्वैमस इपिथेलियम और क्यूबॉइडल इपिथेलियम, जो कि एक एनिमल टिश्यू थे। और ये हमारा वीडियो नंबर 14 है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कॉलमनर इपिथेलियम एंड दूसरा है हमारा सिलिएटेड इपिथेलियम। तो सबसे पहले हम लोग टिश्यू का बात कर रहे हैं, तो इससे पहले बात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू सेल से मिलकर बनता है और सेल जो होते हैं एक पार्टिकुलर, सारे सेल मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं, उसे हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ग्रुप में। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉलमनर इपिथेलियम का अकरेंस, मतलब ये होता कहाँ है एनिमल टिश्यू में, ये होता कहाँ है एनिमल्स बॉडी में, होता कहाँ है। तो पहला, फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एटसेट्रा, फॉर्म्स म्यूकस मेम्ब्रेन। इससे स्टमक का लाइनिंग होता है। जैसे स्टमक का अगर आप क्रॉस सेक्शन काटिएगा तो यहां पे आपको ऐसे सेल देखने को मिलेगा, इस तरह से। इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हो जाएंगे आपके कौन सा, कॉलमनर इपिथेलियम। अगर क्रॉस सेक्शन काटिएगा किसका, स्टमक का, किसका, एनिमल स्टमक का, अगर क्रॉस सेक्शन आप काटते हैं किसी भी एनिमल के तो आपको ऐसे नजर आएंगे और इसमें आपको म्यूकस नजर आएंगे। मान लो यहाँ पे म्यूकस सेल होगा, ऐसे ये हो गए कॉलमनर इपिथेलियम, यहाँ पे म्यूकस सेल होगा, ये हो गए कॉलमनर इपिथेलियम। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, जो कि क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस का सिक्रीशन करेगा। म्यूकस एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है। मान लीजिए जब हम लोग फूड खाते हैं तो माउथ में भी म्यूकस निकलता है, जिससे हमारा लुब्रिकेट हो जाता है, फूड पूरी तरह से स्लिपरी हो जाता है। तो इंटेस्टाइन में भी तो चाहिए, क्योंकि फूड को पूरी तरह से लुब्रिकेट करके फिर डाइजेस्ट किया जाता है। तो स्टमक में आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, जो मिक्स हो जाता है, जिसका सिक्रीशन जो होता है निकलता है और मिक्स हो जाता है फूड के साथ, और फूड जो होता है इजीली मूव कर जाता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। हमारे जो यहाँ से खाते हैं फूड और यहाँ तक पूरा अंदर तक जाता है, वो किससे जाता है, म्यूकस से मिक्स होके और लुब्रिकेट होके पूरी तरह से एकदम बन जाता है, अच्छा हो जाता है एकदम मूविंग के लिए। वो किससे होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है, म्यूकस द्वारा, म्यूकस सिक्रीट होता है म्यूकस सेल के द्वारा। वो सेल कौन सा एपिथेलियम से बना होता है, तो कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, इसका लोकेशन है गॉल ब्लैडर। हमारा लीवर के पास गॉल ब्लैडर होता है और हमारा लीवर क्या करता है, बाइल सिक्रीट करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया लीवर हमारा, एक रफली मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, बाइल बनाएगा, यहाँ पे बाइल बनेगा और ये क्या करेगा, ये सिक्रीट कर देगा। और यहाँ पे एक ब्लैडर होगा छोटा सा, जस्ट लीवर के पास ही होता है, और वो क्या करेगा, बाइल को स्टोर करेगा, स्टोर्स बाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर। इसको हम लोग बोलेंगे गॉल ब्लैडर। अब देखिए इसका जो लाइनिंग होता है, ये अंदर का लाइनिंग, इसमें कौन सा होता है, कौन सा एपिथेलियम देखने को मिलेगा आपको, कॉलमनर एपिथेलियम। अब देखिए हमने तो देख लिया पहला स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में म्यूकस मेम्ब्रेन बनाते हैं। और दूसरा देखा हमने गॉल ब्लैडर, ये था इसका हमारे बॉडी में अकरेंस। और एक और अकरेंस होता है ओविडक्ट। ओविडक्ट कहाँ होता है, तो मेल में तो ओविडक्ट नहीं होता है, फीमेल में होता है ओविडक्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका एक ट्रैक्ट होता है जहां से ओवम पास करता है, उसे हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं। ओवरी, उसके बाद ओविडक्ट आता है और वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा,
कॉलमनर इपिथेलियम। आइए इसका नेचर ऑफ सेल देखते हैं। तो आपको नाम से ही पता चला कॉलमनर, तो कॉलम लाइक सेल होते हैं, लंबा लंबा। देखिए ये सेल आपको लंबा लंबा दिखाई देंगे, ठीक है। न्यूक्लियस होगा जो वो बेस की तरफ होगा, और ये सेल जो होंगे टॉलर होंगे, ठीक है। और जमीन यहाँ पे ब्रॉड होंगे, पूरा चौड़ा होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे चौड़ा है और एक पिलर लाइक है, चौड़ा से ज्यादा ये लंबा होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई आर टुवर्ड द बेस एंड समटाइम ऑफ फ्री एंड्स ऑफ द सेल। कहने का अर्थ है कि कभी कभी आपको न्यूक्लियस जो हो गया वो बेस में देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपको हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो कभी कभी आपको न्यूक्लियस यहाँ देखने को मिलेगा और कभी कभी न्यूक्लियस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा कॉलमनर इपिथेलियम सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है एट फ्री एंड्स ऑफ द सेल। सेल के फ्री एंड्स पे होता है सेल्स हैव ए ब्रश बॉर्डर कंटेनिंग माइक्रोविली। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक में ब्रश बॉर्डर होता है जहां से एब्जॉर्प्शन होता है। ब्रश बॉर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होता है अंदर, ठीक है। इसको हम लोग ब्रश बॉर्डर कहते हैं। और ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस बढ़ा देता है और हमारे स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है बहुत सारा फूड मटेरियल जो हम खाते हैं। वो क्या एब्जॉर्प्शन किससे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर स्टमक में। तो वहां पे माइक्रोविली का फॉर्मेशन करता है जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है फूड का। तो ये जो होता है ब्रश बॉर्डर जो होता है माइक्रोविली, जिसे माइक्रोविली कहते हैं, और वो किस चीज से बना होता है, कौन सा सेल से बना होगा, कॉलमनर इपिथेलियम के सेल से। आइए इसका फंक्शन देखते हैं। इसका मेन फंक्शन है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन का। मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन का। जैसे में स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्टमक है, इसमें मेनली क्या होता है, हमारे फूड डाइजेस्ट होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन का। दूसरा जो है सिक्रीशन बाय गॉबलेट सेल। जो गॉबलेट सेल में सिक्रीशन होता है म्यूकस का सिक्रीशन हमारे बॉडी के अंदर जो होता है स्टमक में फिर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो किससे होता है, यही होता है कॉलमनर इपिथेलियम। अब देखिए इसका एक नोट पॉइंट है हमारे पास, कॉलमनर इपिथेलियम मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड्स विद सीक्रेट केमिकल। कहीं कहीं कॉलमनर इपिथेलियम जो होता है मॉडिफाई होकर क्या बना लेता है, ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लेता है। कहीं कहीं कॉलमनर इपिथेलियम जो होगा मॉडिफाई हो जाता है और ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्लैंड का मेनली काम क्या होता है, सिक्रीशन करना। ग्लैंड का नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें सिक्रीशन होगा, कोई भी केमिकल का सिक्रीशन होगा। जैसे में हार्मोन हो गया, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए, तो ये सारे का सिक्रीशन कौन करता है, ग्लैंड करता है, एक पार्टिकुलर ग्लैंड करता है। ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जब ग्लैंड का चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे डीपली। फिलहाल इस चैप्टर में जान लीजिए कि ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब देखिए ये कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा मॉडिफाइड फॉर्म में। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज करके नोट्स कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड से ही पता चल रहा है कि इस एपिथेलियम के पास सीलिया होगा। सीलिया कहने का अर्थ है कि एक ये देखिए एक धागा की तरह आपका बाल जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकला रहता है सेल से धागा जैसा आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, और ये सेल से बाहर होता है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम कोई पार्टिकुलर एपिथेलियम नहीं होता है। कौन सा मॉडिफाइड हो जाता है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम दोनों में से कोई एक मॉडिफाइड होगा, उसमें सीलिया आ जाएगा। जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा किसी भी, मान लीजिए ये कॉलमनर एपिथेलियम भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, नो डाउट। तब ये क्या कहलाएंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका फ्री बॉर्डर जो होगा, मान लीजिए ये हो गया एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये हो गया हमारा फ्री सरफेस।
ये होता है फ्री सरफेस, इसके बाद कोई सेल नहीं होता है, ठीक है। ये सिंगल लेयर में होते हैं, एपिथेलियल सेल जो होते हैं सिंगल लेयर में होते हैं। तो जो फ्री सरफेस होगा इसके, उसमें क्या होते हैं, सिलिया होते हैं, और ये मॉडिफाइड होते हैं क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर। कॉलमनर सेल के ऊपर सिलिया आ गया तो उसे हमने क्या बोल दिया, कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम। कॉलमनर नहीं बोलेंगे, सिलिएटेड बोलेंगे। क्यूबॉइडल के ऊपर सिलिया आ गया तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिलिएटेड इपिथेलियम। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए इसका ऑकरेंस कहाँ होता है, तो हमारा स्पर्म डक्ट होता है, जिस नली से होके, जिस रास्ते से होके स्पर्म आता है उसे हम लोग स्पर्म डक्ट कहते हैं। और वहां पे क्या मिलेगा आपको, सिलिएटेड इपिथेलियम। सिलिएटेड इपिथेलियम इसलिए होता है कि इस सिलिया के कारण स्पर्म का आगे की तरफ मूव कराया जाता है, ठीक है। इस सिलिया से स्पर्म को आगे की तरफ मूव कराया जाता है, इसीलिए कहां प्रेजेंट होंगे, स्पर्म डक्ट में, जहां पे सॉलिड सब्सटेंस किसी डक्ट से होके, सॉलिड या फिर फ्लूइड सब्सटेंस डक्ट किसी भी डक्ट से होके या फिर लिक्विड हो सकते हैं, जिससे डक्ट से होके पास करेंगे, उसे वहां पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, सिलिएटेड इपिथेलियम। अगला कहां होता है, लाइंस ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं और इसोफेगस को फूड पाइप। यहाँ पे दो तरह का आपको पाइप मिलेगा, पहला इसोफेगस और दूसरा ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप के नाम से जानते हैं और इसोफेगस को फूड पाइप के तरह। तो जो विंड पाइप है वो ट्रैकिया है, वहां पर आपको कौन सा मिलेगा, सिलिएटेड इपिथेलियम मिलेगा। चूंकि यहाँ पे एयर को पैसेज कराना है हमारे एक पाइप के थ्रू, जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं, और वो एल्वियोली तक ट्रेवल कराना है एयर को, तभी ना एक्सचेंज होगा हमारे गैसेस का। तो वहां पे आपको सिलिएटेड इपिथेलियम मिलेंगे। आगे बढ़िएगा, ट्रैकिया से होकर धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है ब्रोंकी होता है, और उस ब्रोंकी के बाद बटने लगता है एल्वियोली में। तो ब्रोंकी के पास भी लंग्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलिएटेड इपिथेलियम, वहां भी सिलिया देखने को मिलेगा सेल में। अगला जो है ओविडक्ट, यानी कि फैलोपियन ट्यूब। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वहां पे फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग कॉलमनर में भी देखा था कि ये ओविडक्ट में होते हैं, कॉलमनर इपिथेलियम भी ओविडक्ट में होते हैं। और कॉलमनर इपिथेलियम पे सिलिया होगा तो ये सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम कहलाएंगे। और ओविडक्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। वहां पे आपको सेल में सिलिया देखने को मिलेगा, चूंकि जो ओवम रिलीज होता है ओवेरी से, तो उसे मूव करा के कहां लाना पड़ता है, ओविडक्ट में। तो उसका मूवमेंट कौन कराएगा, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, सिलिया के द्वारा होगा। और हमारा किडनी ट्यूब्यूल्स जो है, किडनी के पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं किडनी में, उसमें आपको सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेगा, जो कि सिलिया सेल में जो होता है सिलिया होता है। आगे देखते हैं इसका फंक्शन। रिदमिक बीटिंग ऑफ सिलिया मूव सोली पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन। अब देखिए एक रिदम के साथ ये मूव करता है, जैसे मूव किया, फिर कुछ देर बाद आया, फिर ऐसे मूव किया, ऐसे रिदमिक मूवमेंट होता है। ऐसे नहीं कि जैसे तैसे मूव कर रहे हैं, नहीं, एक रिदम में मूव करता है, ठीक है, एक कतार में मूव करता है, जिसके कारण ट्रांसफर ऑफ मटेरियल जो होता है वन डायरेक्शन में होता है, टू डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि उधर भी जा भी रहा है, इधर से आ भी रहा है, उधर जा भी रहा है, उधर आ भी रहा है, नहीं, ऐसा मूवमेंट नहीं होता है। इसीलिए वहां पर रिदमिक बीटिंग होता है और सिलिया का, और सॉलिड पार्टिकल को एक डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। जैसे में मूवमेंट ऑफ एयर इन ट्रैकिया, जैसे में हमारा ट्रैकिया जो होता है विंड पाइप में मूवमेंट ऑफ एयर होता है। स्पर्म जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मूव करता है, किसके थ्रू, सिलिया के थ्रू, और वो होता है रिदमिक मूवमेंट। जैसे मूवमेंट ऑफ म्यूकस इन आवर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो किसके द्वारा होगा, सिलिएटेड इपिथेलियम के द्वारा होगा। और एक रिदमिक बीटिंग ऑफ सिलिया के कारण होगा ये। जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हैं, ये सिलिया है, ठीक है। अब सेल में सिलिया फ्लैगिला होते हैं, जैसे में फ्लैगिला आपको यूनिसेलुलर में देखने को मिलेगा। फ्लैगिला एक ही होगा, जैसे एक सेल हो गया, ऐसे करके फ्लैगिला होता है, ठीक है। स्पर्म सेल में भी आपको ये फ्लैगिला देखने को मिलेगा। ये जो होता है आउटर
बॉडी सेल सरफेस से आउटर एरिया में निकले हुए होते हैं स्ट्रक्चर जो होते हैं, दो स्ट्रक्चर निकले होते हैं, या तो सीलिया निकला होगा या फिर फ्लैगिला। ये फ्लैगिला निकला होगा, सीलिया। तो हमने देखा कि हमारे जो कहाँ कहाँ फैलोपियन ओविडक्ट में, किडनी में, ब्रोंकी में, विंड पाइप में हम लोग को क्या देखने को मिला? सीलिया देखने को मिला। तो ये था हमारा सिलिएटेड इपिथेलियम। ये हमारा खत्म हो गया आज एपिथेलियल टिश्यू और उसके टाइप्स। अब हम लोग एंटर करेंगे कल मस्कुलर टिश्यू में। अगले वीडियो में हम लोग एंटर करेंगे मस्कुलर टिश्यू में। तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।